नरेंद्र मोदी मुझे आकर नहीं बता सकते कि मैं अपने मजहब पर कैसे चलूं। दिल्ली में बैठा हुआ कोई बाबू, दिल्ली में बैठा हुआ आरएसएस का प्रधानमंत्री हमारे जिंदगी के फैसले नहीं कर सकता। अरे भैया गाली दो हमको, तुम्हारी गालियों से मैं रुकने वाला नहीं हूं। इसीलिए हमको बदनाम किया जाता है। अरे अगर गरीबों के जुल्म को बयान करना भड़काऊ भाषण है तो सुन लो हेमंत सोरेन, मैं भड़काऊ भाषण देता रहूंगा। तो ओवैसी का डर दिखाते हैं तो मुझे फक्र है कि अल्लाह ने मुझे भड़काऊ भाषण बोलने की सलाहियत दी। मैं चैलेंज कर रहा हूं मोदी को कि क्या तुम झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, तेलंगाना के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के आदिवासियों पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करोगे? मुख्यमंत्री से कहा कि तेलंगाना में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं। तेलंगाना में हुकूमत ने ही मस्जिद को बनाया, उनका नाम के चंद्रशेखर राव है। हमने उनसे कहा कि हमको खबरस्तान की जमीन की जरूरत है, तो हमारे मुख्यमंत्री ने 125 एकड़ खबरस्तान को दी और इंशाअल्लाह ताला 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में हमने तेलंगाना के मुख्यमंत्री से कहा कि के चंद्रशेखर राव साहब, आज ये देश तड़प रहा है, लोग तंग आ चुके हैं चौकीदार और दुकानदार से। हमने उनसे कहा कि आप आगे बढ़िए, पूरा देश आपके साथ खड़ा हो जाएगा। अरे भैया गाली दो हमको, तुम्हारी गालियों से मैं रुकने वाला नहीं हूं। यहां तेलंगाना में हमारे सात विधायक हैं, कोई मंत्री नहीं है। सुनिए, कोई मंत्री नहीं है, मगर हम 50 लाख से कम है, 2200 करोड़ रुपये सालाना मिलता है। आप 60 लाख हैं, 4 एमएलए हैं, 2 मंत्री हैं, मगर आपका बजट 500 करोड़ रुपये है। यही बात जब हम करते हैं तो इन तमाम को पेट में दर्द होता है और इसीलिए हमको बदनाम किया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। अरे अगर गरीबों के जुल्म को बयान करना भड़काऊ भाषण है तो सुन लो हेमंत सोरेन, मैं भड़काऊ भाषण देता रहूंगा। अगर शमशाद अंसारी की तकलीफ को बयान करना भड़काऊ भाषण है तो हम तमाम शमशाद अंसारी हैं। अगर भड़काऊ भाषण है तो मुझे फक्र है कि अल्लाह ने मुझे भड़काऊ भाषण बोलने की सलाहियत दी। मगर आप बताओ, आपने क्या किया? यहां पर चुनाव जब आता है तो ओवैसी का डर दिखाते हैं कि अगर ओवैसी को वोट देंगे, मंजलिस को वोट देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। बताइए हेमंत सोरेन साहब, ये बच्चे कहां पर जाएंगे? तेलंगाना में, जिस प्रदेश से मैं आता हूं, जहां पर हमारा कोई मंत्री नहीं है, हमारा कोई मंत्री नहीं, हमने क्या काम किया? हमने वहां पर 1 लाख मुस्लिम बच्चे और बच्चियों को 204 गवर्नमेंट के रेजिडेंशियल स्कूल को खुलवाया और 6ठी जमात से 12वीं जमात तक हमारी बेटियां और हमारे बेटे फ्री में पढ़ते हैं। हम मंत्री नहीं बने, ना कभी बनेंगे। हमसे कहा भी गया था कि ओवैसी साहब मंत्री बनना है, तो हमने कहा कि ना मंत्री बनना है ना संतरी बनना है, आप बताओ हमारे लिए क्या काम कर सकते। हमने कहा हमारे बच्चियों को, हमारे बेटों को स्कूल खोलो। आपको जानकर खुशी होगी कि 1 लाख के करीब मुस्लिम बच्चे और बच्चियां तेलंगाना में 6ठी जमात से फ्री में पढ़ रही हैं। और मेरे पार्लियामेंट के इलाके में मैंने एक जूनियर कॉलेज को खुलवाया। 11th और 12th में उस जूनियर कॉलेज के 5 बच्चे नीट क्वालिफाई होकर
गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में फ्री सीट लाकर अब मेडिसिन डॉक्टर बन रहे हैं। ये काम मैंने किया, हमारे एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी के विधानसभा में यह काम हुआ। ये काम आप कर सकते हैं झारखंड में। मैं चैलेंज कर रहा हूं मोदी को कि क्या तुम झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, तेलंगाना के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के आदिवासियों पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करोगे? नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत की खूबसूरती यही है कि यहां पर हजारों तहजीबें हैं, हजारों तहजीबें हैं। यहां पर हर एक का अपना अपना पर्सनल लॉ है। दिल्ली में बैठा हुआ कोई बाबू, दिल्ली में बैठा हुआ आरएसएस का प्रधानमंत्री हमारे जिंदगी के फैसले नहीं कर सकता। कोई हमको ये नहीं बताएगा कि हम कैसे अपनी जिंदगी गुजारेंगे। भारत के संविधान में मजहब की आजादी फंडामेंटल राइट है और मैं अपने मजहब के बताए हुए तरीके पर अपनी जिंदगी को गुजारूंगा। नरेंद्र मोदी मुझे आकर नहीं बता सकते कि मैं अपने मजहब पर कैसे चलूं। हम तमाम मुस्लिम डेलीगेशन गए, मुख्यमंत्री से कहा कि तेलंगाना में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा बिल्कुल नहीं आएगा, हम तायीद नहीं करेंगे। फिर हमने मुख्यमंत्री से कहा कि हमारे सेक्रेटेरिएट में, हिंदी में सेक्रेटेरिएट क्या बोलेंगे, मंत्रालय, सचिवालय, वहां पर मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। आज तेलंगाना में हुकूमत ने ही मस्जिद को बनाया, नई मस्जिद को बनाया। मुख्यमंत्री आए तो हमने मुख्यमंत्री से कहा मुख्यमंत्री जी आप भी कुछ बोलिए। तो हमारे मुख्यमंत्री ने उस मस्जिद को बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि वो भी सेकुलर हैं, वो जानते हैं कि यहां पर तेलंगाना के लोगों में बीजेपी और कांग्रेस की चापलूसी और इनकी कम्युनलिज्म पसंद नहीं। आपको मालूम, तेलंगाना में वहां की सरकार हर विधानसभा में, 119 विधानसभा में, एक एक विधानसभा में मेरे ख्याल से 480 लोगों के दरमियान में एक एक आदमी को 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। एक एक आदमी को 1 लाख रुपए गवर्नमेंट में ऑनलाइन अप्लाई करो। हर विधानसभा में 400 से 800 के दरमियान में एक एक अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान को 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। अरे वाह वाह, तुम खाली मुशायरा नहीं हो रहा है। 5 तारीख को जाके वाह बोल के पतंग पे बटन दबाओ। और फिर आपको बताना चाह रहे हैं, हमने सरकार से बातचीत की, हमारे मुख्यमंत्री से, उनका नाम के चंद्रशेखर राव है। हमने उनसे कहा कि हमको खबरस्तान की जमीन की जरूरत है। तो हमारे मुख्यमंत्री ने 125 एकड़ कब्रिस्तान को दी। और हमने क्या किया? हमने कहा सुन्नियों की इतनी रहेगी, शियाओं की इतनी रहेगी। यहां पर हमारे बोहरी समाज के भी लोग हैं, मेहदवी समाज के भी लोग हैं। हमने कहा कि सबको इसमें जमीन मिल जाएगी। मेरे भाई, जिंदा रहने के लिए मंजलिस तेलंगाना में काम कर रही है और जिंदा रहने के लिए सियासी ताकत जरूरी है। जिंदा रहने के लिए बच्चों को स्कूल जरूरी है। और इंशाअल्लाह ताला 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में हमने तेलंगाना के मुख्यमंत्री से कहा कि के चंद्रशेखर राव साहब, आज ये देश तड़प रहा है, लोग तंग आ चुके हैं चौकीदार और दुकानदार से। हमने उनसे कहा कि आप आगे बढ़िए, पूरा देश आपके साथ खड़ा हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमको भी छुटकारा मिले दुकानदार और चौकीदार से। ये दुकानदार और चौकीदार, ये दोनों भाई हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है।
इनमें कोई फर्क नहीं है, हमारी बात पे यकीन करिए। इंशाअल्लाह मैंने आपसे वादा किया था कि मैं झारखंड को आया हूं। AHA न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।